With deep gratitude in our hearts for our spiritual master Srila Prabhupada, let's dive deep into the divine journey of Bhagavad Gita. तो रीड अलोंग स्टडी अलोंग डेली सीरीज़ का आज डे 58 है और शुरू करने से पहले हम लोग राधा कृष्ण जी को याद कर लेते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। वृंदावन के राधा कृष्ण जी के दर्शन कर लेते हैं। हाँ जी, तो हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, अध्याय 2 गीता का सार, और इसमें आज हम लोग श्लोक नंबर 29 पढ़ेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। इसका अर्थ है, कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। इसका तात्पर्य है, चूँकि गीतोपनिषद उपनिषदों के सिद्धांत पर आधारित है। आपको याद होगा डे 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि भगवद गीता को गीतोपनिषद भी कहते हैं। अतः कठोपनिषद में 1.2.7 इस श्लोक का होना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। श्लोक है, श्रवणयापि बहुभीर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवो यम न विद्युः आश्चर्यवक्ता कुशलोस्य लब्धा आश्चर्योस्य ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। विशाल पशु, विशाल वट वृक्ष तथा 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। मतलब कि विशाल से विशाल पशु या फिर वृक्ष, उसमें भी एक अति लघु अणु आत्मा होता है, और आप 1 इंच के स्थान में बहुत सारे जर्म्स, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखो तो उसमें भी अणु आत्मा होती है। तो ये निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति, अल्पज्ञ व्यक्ति वो होता है जिसके पास नॉलेज की कमी होती है, ज्ञान नहीं होता है। दुराचारी व्यक्ति वो होता है जो ऑस्टियर नहीं करता है, मतलब कि वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होता, वो डिसिप्लिन्ड नहीं होता, गंभीर व्यक्ति जो नहीं होता है उसको दुराचारी व्यक्ति कहते हैं। तो अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अणु आत्मा के स्फुलिंग के चमत्कारों को नहीं समझ पाता, भले ही उसे बड़े से बड़ा ज्ञानी जिसने विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी शिक्षा दी हो क्यों ना समझाएं। मतलब कि अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अणु आत्मा के बारे में नहीं समझता, भले ही उसे श्री कृष्ण जी समझाएं जिन्होंने खुद ब्रह्मा जी को शिक्षा दी है, तो भी उसको समझ में नहीं आने का। वस्तुओं के स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग के अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि इतना सूक्ष्म कण किस प्रकार इतनी विराट तथा इतना लघु बन सकता है। अतः लोग आत्मा को उसकी संरचना या उसके विवरण के आधार पर ही आश्चर्य से देखते हैं। इंद्र तृप्ति की बातों में फंसकर लोग भौतिक शक्ति माया से इस तरह मोहित होते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता। यद्यपि यह तथ्य है कि आत्मज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में होता है। मतलब कि लोग भौतिक शक्ति को अपने सेंसेस को ग्रेटिफाई करने में, इंद्रियों की तृप्ति करने में इतना ज़्यादा मशरूफ़ हैं कि उनके पास इतना भी समय नहीं है कि वो अपने आत्मा के बारे में समझें, इसका ज्ञान लें, और ऐसे ही वो अपना समय और ये ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं और अंत में उनका ये जो लाइफ है वो अनसक्सेसफुल हो जाता है। संभवतः उन्हें इसका कोई अनुमान नहीं होता कि मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए और दुखों का हल खोज निकालना चाहिए। आखिर यही तो है इंसान का उद्देश्य। ऐसे थोड़े से लोग जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक हैं, जैसे कि आप सभी लोग, अच्छी संगति पाकर भाषण सुनते हैं, किंतु कभी कभी अज्ञानवश वे परमात्मा तथा अणु आत्मा को एक समझ बैठते हैं। तो हम लोग तो ऐसा नहीं है, हम लोग दोनों को एक नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि श्रीला प्रभुपाद जी ने अच्छे से डिफरेंसेस हम लोगों को बताए हुए हैं कि परमात्मा और अणु आत्मा में क्या डिफरेंस है। ऐसा व्यक्ति खोज पाना कठिन है जो परमात्मा, अणु आत्मा, उनके पृथक पृथक कार्यों तथा संबंधों एवं अन्य विस्तारों को सही ढंग से समझ सके। इससे अधिक कठिन है कि ऐसा व्यक्ति खोज पाना जिसने आत्मा के ज्ञान से पूरा लाभ उठाया हो और जो सभी पक्षों से
आत्मा की स्थिति का सही सही निर्धारण कर सके। किंतु यदि कोई किसी तरह से आत्मा को इस विषय को समझ लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवद गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए। मतलब आत्मज्ञान को समझने का सिंपल तरीका ये है कि भगवद गीता का अध्ययन किया जाए और श्री कृष्ण जी की बातों को समझा जाए, उनके उपदेशों को समझा जाए। किंतु इसके लिए इस जन्म में या पिछले जन्मों में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है, तभी कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। पर कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की अहेतुकी कृपा से ही होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। मतलब कि हम लोग जो श्री कृष्ण जी के बारे में थोड़ा बहुत भी समझ पाएंगे तो वो एक शुद्ध भक्त की कृपा से ही समझ पाएंगे। इसीलिए मैं शुरुआत में कहता हूँ, विद डीप ग्रेटिट्यूड इन अवर हार्ट्स फॉर अवर स्पिरिचुअल मास्टर श्रीला प्रभुपाद। उनकी कृपा के बिना हम लोग श्री भगवान को नहीं समझ सकते। तो अच्छी संगत करो, श्री कृष्ण जी का नाम लो या अपने भगवान का नाम लो, चैंट करो, हैप्पी रहो, चैंट एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा। थैंक यू।